3300 BCE जब दुनिया में ब्रॉन्ज का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, जब हर तरफ लोग वेपन्स एंड टूल्स बनाने के लिए ब्रॉन्ज इस्तेमाल कर रहे थे, इस टाइम पीरियड को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। इस एज में बहुत सी सिविलाइजेशंस उभर कर सामने आई, लेकिन इनमें मेसोपोटामिया सबसे पहली सिविलाइजेशन में से एक थी। मेसोपोटामिया, जिसका मौजूदा नाम इराक है, ये दुनिया का कदीम तरीन तारीखी, सकाफती और तहजीबी बैकग्राउंड रखने वाला मुल्क है। इस इलाके को मेसोपोटामिया का नाम ग्रीक्स ने दिया। यूनानी ज़बान में इसका मतलब दो दरियाओं के दरमियान का इलाका है, और ये सिविलाइजेशन दो दरियाओं दजला और फरात के दरमियान परवान चढ़ी। मेसोपोटामिया का कैपिटल सिटी यानी दारुल हुकूमत बाबुल था, जो दुनिया के कदीम तरीन शहरों में गिना जाता है। यूनानी इसको बेबीलोन के नाम से याद करते हैं। ये इस वक्त के बगदाद से तकरीबन 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। दरियाए फरात के किनारे वाक़ था। इन्हीं इलाकों में रहने वाले इन कबाइल ने इंसानी तारीख की सबसे अहम तहजीब को जन्म दिया, जिसे सुमेरियन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर सिविलाइजेशंस दरियाओं के किनारे ही आबाद हुआ करती थीं, क्योंकि दरिया लोगों को पानी और फर्टाइल लैंड यानी जरखेज़ मिट्टी प्रोवाइड करते थे, और ये कंडीशन एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल होती थी। सुमेरियन तहजीब दुनिया की सबसे शानदार सिविलाइजेशन में से एक थी। इन्हीं की वजह से इंसान ने ब्रॉन्ज एज में तरक्की के मनाजिल तय किए। रिसर्चर्स के मुताबिक उन्होंने ही क्यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ राइटिंग मुतारिफ करवाया। ये सिस्टम दुनिया की इब्तदाई तरीन लिखाई के तरीकों में से एक है। इब्तदाई दौर में ये पिक्टोग्राफिक सिंबल की सूरत में था। यही निज़ाम इब्तदाई दौर में लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के मनाजिल तय करता हुआ अल्फ़ाबेटिक स्क्रिप्ट्स निज़ाम में तब्दील हुआ। यानी सुमेरियंस ने पूरी दुनिया को लिखना और पढ़ना सिखाया। उन्होंने मैथमेटिक्स, फ़लसफ़ा और साइंस के इब्तदाई असूलों का तारुफ करवाया। मेसोपोटामिया के लोगों ने मैथमेटिक्स की बुनियाद डाली और नंबर सिस्टम बेस ऑन 60 इंट्रोड्यूस करवाया, जो वक्त और एंगल्स की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता था। उन्होंने टाइम यूनिट को 60 हिस्सों में डिवाइड किया, यानी एक मिनट में 60 सेकंड्स और एक घंटे में 60 मिनट्स। लूनर एंड सोलर कैलेंडर भी सुमेरियन ही की इजाद है। उन्होंने ही हफ्ते में 7 डेज और एक साल को 12 महीनों में डिवाइड किया। द डिवीजन ऑफ अ सर्कल इनटू द 360 डिग्रीज, ये भी उन्हीं का कॉन्सेप्ट था। मैथमेटिक्स के इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सितारों की हरकत का नक्शा बनाया और साल को 12 महीनों में डिवाइड किया। उन्होंने हफ्ते के 7 दिनों को अपने 7 गॉड्स यानी देवी और देवताओं के नाम दिए। इसके अलावा प्लो, सेल बोट और व्हील्स भी सुमेरियंस की ऐसी इजादात हैं जिन्होंने इंसान की जिंदगी को बदल कर रख दिया। मेसोपोटामिया के लोग ये जान चुके थे कि मिट्टी यानी क्ले को और किस तरह इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वो जान चुके थे कि मिट्टी को धूप में सुखाकर या आग में पकाकर ईंटें बनाई जा सकती हैं, और फिर उन्होंने इन ईंटों के जरिए शहर तामीर किए और अपनी बड़ी बड़ी मजहबी इमारत भी बनाई। अब हम देखते हैं कि उनका जिंदगी गुजारने का अंदाज क्या था। सुमेरियंस ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे। वो मुख्तलिफ किस्म की फसलें मसलन गंदम, जौ और खजूरें उगाते थे, और मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां भी। दजला और फरात के दरमियान की जरखेज़ मिट्टी में वो बेहतरीन काश्तकारी करते थे। उनके घर मिट्टी की ईंटों से बने हुए होते थे, जो उन्हें बआसानी दस्तयाब होती थी। अलबत्ता घरों के साइज मुख्तलिफ होते थे। सुमेरियन सिविलाइजेशन में किसान बैकबोन की हैसियत रखते थे, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत से प्रोफेशंस थे, जिनमें आर्किटेक्चर्स, ट्रेडर्स, आर्टिस्ट और स्कल्प्टर्स। दुनिया में टैक्स और ट्रेडिंग का आगाज भी इसी सिविलाइजेशन से हुआ। इन लोगों ने कई शहर बसाए, जिनमें बाबुल सबसे ज्यादा मॉडर्न और तरक्की याफ्ता था। ये इलाका बार बार बैरूनी हमलों और कब्जे का शिकार हुआ। 539 बीसी में किंग साइरस ने इस पर कब्जा किया, और बाद में 331 बीसी में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसको फतह किया। इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर्स मसलन कहत, सैलाब वगैरह जैसी आफतों ने मेसोपोटामिया की रियासत को कमज़ोर किया। अब ये शानदार सिविलाइजेशन ज़मीन में दफन हो चुकी हैं, लेकिन इनके नज़रियात, कवानीन, मैथमेटिक्स और तहजीब हमेशा कायम रहेगी। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।